हेलो गाइज, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 10th क्लास का जो साइंस है उसमें ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत जो 3 श्रेणी आता है, 3 श्रेणी के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। जैसा कि पहला होता है एल्केन, उसके बाद होता है एल्कीन, उसके बाद अगला होता है एल्काइन। ये 3 श्रेणी इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए, इसके बाद इसका हम सूत्र जानेंगे। एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन के होता है CnH2n। एल्काइन के होता है CnH2n-2। जैसा कि आप लोग देख चुके, कार्बन एवं उसके यौगिक में 3 श्रेणी हम लोग को पढ़ना है। जो कि फर्स्ट पढ़ना है एल्केन, सेकेंड में पढ़ना है एल्कीन और उसके बाद लास्ट में पढ़ना है एल्काइन। तीनों के सूत्र आप लोग देख चुके। अब सबसे प्रश्न ये उठता है कि सर, हम तो ये जान चुके कि इसके अंतर्गत 3 सूत्र पढ़ना है, लेकिन तीनों अब याद कैसे करेंगे? रट के जाना है या समझ के जाना है? तो दोस्तों, अभी तक आप लोग पूरा तीनों सूत्र में देखे कि CnH2n फर्स्ट में भी है, सेकेंड में भी है, थर्ड में ही है। तो इसका देखिए, पहला जो है CnH2 है, बस ए भर आज से रट लेना है। चाहे एल्केन रहेगा, एल्कीन रहेगा, एल्काइन रहेगा, तो हम लोग को बस इतना ही रटना है, CnH2n। क्या पढ़ना है? CnH2n। इतना याद करने के बाद पहला में देखिए 2 है, दूसरका में 2 नहीं है, तीसरका में 2 माइनस में है। तो इसका ट्रिक होगा, पहला में 2 लगा देना है और दूसरा में 2 हटा देना है और तीसरा में 2 घटा देना है। जैसा कि अभी हम लोग यही पढ़े कि पहला में 2 लगाना है, दूसरा में 2 हटाना है और तीसरा में 2 घटाना है। अब उसके बाद जो 3 श्रेणी होता है, तीनों में फर्स्ट होता है एल्केन। तब एल्केन के देखिए, आप लोग को इसमें जानना है कि पहला जो होता है वो होता है मिथ, दूसरा नंबर पर जो आता है वो होता है इथ, तीसरा नंबर पर जो होता है वो होता है प्रोप, चौथा जो होता है वो ब्यूट, पांचवा होता है पेंट, छठा होता है हेक्स। बस ऐसे 10 तक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज हम लोग 6 तक ही पढ़ेंगे। 6 तक के अंतर्गत ही हम लोग को एग्जाम में पूरा काम बनने वाला है, तो इसलिए आगे हम नहीं देखेंगे। तो पहला होता है मिथ। आप लोग दोस्तों उंगली पर याद रखिएगा, पहला मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। फिर से देखिए, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो जैसा कि पहला मिथ है, तो मिथ में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिथेन, ईथ में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा इथेन, प्रोप में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेन, पेंट में एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेन, हेक्स में एन जोड़ेंगे तो हेक्सेन। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र, देखिए सूत्र तो यही रहेगा CnH2n+2। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी ये सब छोड़ दे रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि C है, C मतलब होता है कार्बन, H मतलब होता है हाइड्रोजन, N के मतलब होता है नंबर, जिसको हिंदी में संख्या कहते हैं। तो जैसा कि कार्बन की संख्या, तो Cn, तो बताइए कौन नंबर पर है? पहला नंबर पर, तो C1 हो जाएगा, H2n के मान हो जाएगा 1+2। तो C1 है, इसलिए C1 लिखेंगे, H2 एकम 2+2, C1H हो गया 2 दूना के 4। 1 का लिखने का मन होगा तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा वाला बना रहे हैं,
चलिए इसको डैश दे रहे। दूसरा का इसका भी सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। तो देखिए दूसरा नंबर था C2H2 गुने n के मान से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि n के मान मेरा 2 है, दूसरा नंबर पर है, +2 है इसलिए 2। तो C2H 2 दूना के 4 जोड़ 2 C2H हो जाएगा 6। तो इससे पता ये चला दोस्तों कि जो कार्बन के जो संख्या होता है उसका हाइड्रोजन का संख्या में दोगुना करके 2 जोड़ा जा रहा है। जैसे 1 था तो 2 एकम 2 जोड़ 4 हुआ, यहाँ 2 है तो यहाँ देखिए 2 हुआ, 2 दूना के 4 और 2 6 हुआ। तो इससे साफ पता ये चला कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आवेगा एग्जाम में तो इतना लंबा चौड़ा हम लोग नहीं बनाएंगे, बस इसका ट्रिक से हम लोग बना लेंगे कि एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जितना भी आएगा, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, तो इसका हम लोग ट्रिक जाने कि C लिखेंगे, ये पहला नंबर पर है तो C1 लिखेंगे, H दोगुना करके 2 जोड़ देना है, तो 2 एकम 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ दूसरा नंबर पर है तो C2H6 होगा। ये तीसरा नंबर पर है तो C3H 3 दूना के 6 2 8 होगा। ये चौथा नंबर पर है तो C4H 4 दूना के 8 और 2 10 होगा। ये पांचवा नंबर पर है तो C5H 5 दूना के 10 और 2 12 होगा। ये छठा नंबर पर है तो C6H 6 दूना के 12 और 2 14 होगा। तो जैसा कि आप लोग देख चुके कि एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जितना भी था सब का रासायनिक सूत्र हम कैसे लिख लिए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका संरचना देखिए, जैसे कि फर्स्ट है, एक होता है आगे संरचना, किसका संरचना खींचे। तो संरचना जब भी खींचने के लिए आएगा दोस्तों तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा कि आप लोग देखें कि C एगो है तो एक C लिखे, इसका 4 बॉन्ड होता है। याद रखना होगा दोस्तों कि जो C होता है कार्बन का जो शाखा होता है वो 4 होता है, जिसको अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं और हिंदी में इसको शाखा कहते हैं। तो C था इसलिए C लिख दिए और सब में H देख देख के लिख देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे C1 है तो एगो C लिखे हैं, H 4 गो तो 4 गो H यहाँ भी दिखा रहा है। अगला देखिए इसमें C2 है तो C2 है तो C 2 गो लिखेंगे और सब में इसी बॉन्ड कर देंगे, सब C के 4 गो हो गया। अब H जोड़ देंगे और लास्ट में मिला लेंगे कि मेरा सेम टू सेम है या नहीं है। वैसे देखिए C3 है तो 3 गो C लिखेंगे और सब को इसी बॉन्ड दे देंगे, इसमें H सब में लिख देंगे। इसमें भी देखिए अब लास्ट नंबर आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ देखिए C6 है तो 6 गो यहाँ पर C लिखेंगे और सब के बॉन्ड उसी लिखेंगे ऊपर नीचे, इधर बगल में सब C के 4 हो गए, सब में H इसी लगा देंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का काम करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से अभी भी अगर कोई बात छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, हम निश्चित रूप से उसको फिर अगला वीडियो में बता देंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि एल्केन श्रेणी, अगला जो होता है एल्कीन, अगले क्या हम लोग पढ़े एल्कीन। तो एल्कीन के रासायनिक सूत्र ही होता है CnH2n। तो सब वैसा ही सेम टू सेम रहेगा। जैसे पहला में मीथ है तो उसमें इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मीथेन, मीथेन। दूसरा हो जाएगा इथीन, तीसरा हो जाएगा प्रोपीन, चौथा हो जाएगा ब्यूट होता है तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन, पांचवा हो जाएगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट, पांचवा हो जाएगा पेन तो पेंटीन, छठा हो जाएगा हेक्स, हेक्स में इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्सीन। तो आप लोग देख चुके होंगे कि यहां पर देखिए वैसी सेम टू सेम, ये पहला नंबर C1 लिखेंगे H, इसमें देखिए दोस्तों दोगुना कर देना है। अब यहां पर देखिए C1 है तो होगा 2 एकम 2। अगला देखिए C2 है तो 2 दूना के 4, C3 है तो
कार्बन की संख्या 3 है तो C3 लिखे थे, H 3 दूना के 6। अगला देखिए कार्बन की संख्या कितना है 4, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितना है 5, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितना है 6, तो यहाँ 6 दूना के 12 हो जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है संरचना में। संरचना में अभी तक हम लोग देखे कि जो एल्केन श्रेणी के अंतर्गत जितना भी था आराम से संरचना खींच लिए थे, ठीक उसी प्रकार से एल्कीन का भी हम लोग खींचने का काम करेंगे। तो इसका देखिए इधर संरचना हम खींच रहे हैं, जैसा कि सी है। तब इसमें दोस्तों ध्यान देना होगा कि कोई भी जितना भी सब में देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। जो पहला जो था एल्केन के अंतर्गत जितना भी शाखा था सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड से मिलेगा और अगला में एक ट्रिपल बॉन्ड से मिलेगा। तो देखिए C1 है, इसका अगर कहीं डबल बॉन्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ा जा रहा है, क्योंकि C अगर मान के चलिए यहाँ पर H करते हैं, यहाँ भी H करते हैं, तो C के देखिए तो इसलिए पता ये चला कि एल्कीन श्रेणी में मीथीन का संरचना होता ही नहीं है। अगर संरचना अगर इस टाइप के खींचते हैं तो ऐसे खींचे तो मान के चलिए H यहाँ पर कै गो हो गया 4 गो हो गया, लेकिन H मेरा 2 गो है। अगर कहीं पता ये चला कि एक जगह में डबल कर दिए तो डबल कर दिए दोस्तों, तो जैसा कि C के आप लोग देख पा रहे हो कि शाखा 2 अब एक 3 गो ही हुआ, लेकिन हमको कै गो पूरना चाहिए 4 पूरना चाहिए थे। ये भी मेरा गलत हो गया। तो इससे पता ये चला कि इसका संरचना होता ही नहीं है। अब देखिए अगला देखिए इथीन है। तो जैसा कि इथीन में आप लोग देख पा रहे हैं कि C2 है तो 2 को कर दिए, डबल बॉन्ड कर दिए, और इसमें जहां मन करेगा वहां बॉन्ड देना आप लोग, तो प्रधानमंत्री है। इसका देखिए संरचना खींचा गया। अब यहाँ पर C देखिए 3 गो है तो 3 गो C लिखेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर आप तो जो फर्स्ट बताए थे आराम से बना लिए थे, लेकिन सेकेंड में इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें तो हम फंस सकते हैं। तब यहाँ पर देखिए अब एक टेंशन हटा देना है, इसमें कोई नहीं फंसेंगे। लास्ट में एक जगह डबल बॉन्ड करना है और आराम से बॉन्ड मिला लेना है, चाहे कोई कार्बन की संख्या रहेगा उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए C का तो 3 गो ऑलरेडी एव कर दिया, इसका 4 गो हो गया, इसका भी देखिए 4 गो हो गया, इसका 2 गो पीछे है तो यहाँ देखिए 3 एक 4, आराम से सब में H जोड़ देंगे। अब उसी प्रकार से देखिए हम लास्ट 5 वाला बना रहे हैं। C देखिए 5 गो है तो 5 गो C किए। तो जैसा कि आप लोग को हम बताए कि लास्ट में डबल बॉन्ड करना है, उसको मिलाना है। इसका तो देखिए 4 गो ही गया, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो और इसका भी। अब सब में H लगा देना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये श्रेणी भी समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए अगला जो आता है वो होता है एल्काइन। अगला जो श्रेणी बताए थे वो दोस्तों बताए थे एल्काइन। तो एल्काइन के जैसा कि सूत्र आप लोग जाने कि इसका होता है CnH2n-2। अब इसमें देखिए सेम टू सेम वैसे होगा, पहला होता है मिथ, तो मिथ में आयन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मिथाइन। इसमें हो जाएगा ईथ में जोड़ेंगे तो हो जाएगा इथाइन, प्रोप में जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपाइन। चलिए दूर दूर लिख दे रहे हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। पांचवा हो जाएगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेन तो हो जाएगा पेंटाइन। छठा हो जाएगा हेक्स, तो हेक्स में जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्साइन। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि इसका देखिए इसमें दोगुना करके 2 घटाना है, तो C1 लिखेंगे तो H हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। अब इसका देखिए लिखेंगे तो C2 तो H हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसका देखिए C3 H हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। इसका देखिए C कितना हो जाएगा 4, इसका C हो जाएगा 5, पहले लिख रहे, इसका C हो जाएगा छठा नंबर पर तो 6। तब देखिए H की संख्या लिखेंगे
4 दूना के 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 5 दूना के 10, 10 में से 2 घटेगा तो 8, 6 दूना के 12, 12 में से 2 घटेगा तो 10। अब सब का इधर संरचना खींचेंगे तो देख करके इसमें घबराने, तो पहला देखिए ये तो ऐसी इसका संरचना नहीं होगा, इसका भी देखिए देखते हैं तो C2 गो है तो 2 गो C है तो 2 गो तो C लिखेंगे ही, लेकिन बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तब यहाँ पर देखिए इसके पीछे एक लगा दे रहे हैं H, इसके आगे लगा दे रहे हैं, इसका तो हो गया संरचना। अब C देखिए यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो C है तो 3 गो C लिखेंगे और लास्ट में ही करना, हालांकि आप लोग को जहां मन हो वहां कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए सब लास्ट में कीजिएगा, या फर्स्ट में कीजिए, बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब में लास्ट में करेंगे। तो इस C के तो ऑलरेडी 3 गो आगे और 1 गो पीछे, 4 गो तो बॉन्ड हो ही गया दोस्तों। तो इसमें देखिए 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी, इसका 4 हो गया, इसका 1 गो कर दिए, 3 गो पीछे था, 1 गो आगे, 4 गो, और सब में H जोड़ देंगे। और लास्ट में हम मिलाएंगे भी कि C मेरा 3 गो है तो 3 गो यहाँ भी C है, H 4 गो है तो 1 2 3 1 4, यहाँ भी मेरा H 4 हो गया। अब देखिए लास्ट एक देख लेते हैं, C 5 है तो 5 गो यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या होगा, और लास्ट में एक जगह कर देना है ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका तो 4 गो हो ही गया, एगो आगे कर देंगे, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो, इसका भी 4 गो हो गया, और सब में H जोड़ देंगे। इस टाइप के कार्बन एवं उसके यौगिक के जो 3 श्रेणी था दोस्तों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों खत्म हो गया। अब इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक पहले पहुंच सके।